दोस्तों वेलकम टू अपर्स तक क्लास 10 की मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। क्लास 10 की मैथमेटिक्स में दोस्तों हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, और इसमें आपका चल रहा था प्रश्नावली 8.2 एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.2 में आज हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 3 से। कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 3 से। और क्वेश्चन नंबर 3 के पहले के जो क्वेश्चन हैं वो सभी हो रखे हैं, और आपका जो है मेरे दोस्तों इस कंसेप्ट क्लास मतलब आपका प्रश्नावली जो आपका 8.2 किस कंसेप्ट पर आधारित है। आप जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के टेबल पर, जैसे साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉस के आपके त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब इनका 0 अंश का मान क्या होता है, 30 अंश का मान क्या होता है, 45 अंश का मान क्या होता है, 60 अंश का मान क्या होता है, 90 अंश का मान क्या होता है, इन सभी के बारे में हमको प्रश्नावली 8.2 में पढ़ना था, जो कि मैंने आपको करा रखा है। त्रिकोणमितीय टेबल आप ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, अगर देखना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, अब देखिए हमको स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 3 से। मेरे दोस्तों क्या स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 3 से। इसके पहले आपके जो क्लास हैं वो आप देख सकते हैं चैप्टर्स की। ठीक बात है, और अगर आपको और अधिक चैप्टर्स की वीडियो चाहिए उनके भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब बिना किसी देरी के कह रहा है क्वेश्चन, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 है और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है। ठीक है, देखो ये ऐसे लिखा गया है 1/√3 ऐसे लिखा गया है। ठीक बात है, जो आपको ऐसे दिख रहा है ना ये बटे ही होता है। ठीक है, चाहे 1/√3 इस तरह लिखो या इस तरह लिखो, इस तरह से लिखा गया क्योंकि ये टाइप किया गया है तो इसी प्रकार से लिख दिया गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि a प्लस बी का जो मान होना चाहिए वो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा या बराबर हो। ठीक है, देखो इसका मतलब होता है 90 से छोटा, और या बीच में देखो बराबर का चिन्ह लगा है तो 90 से छोटा या बराबर हो मेरे भाई। ठीक बात है, आप कह रहा है कि a का मान जो हो वो b से बड़ा भी होना चाहिए। ठीक बात है, a बड़ा हो b से, इसका मतलब b छोटा हो और 1 बड़ा हो। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। अब कंडीशन जो हैं वो सभी मैं आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा। ठीक बात है, अब क्या क्या कह रहा है आइए समझ लेते हैं। कह क्या रहा है, देखो कह रहा है कि tan a प्लस बी, देखो सॉल्व करते हैं हम, क्या करेंगे सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। कह क्या रहा है कि कह रहा है आपका tan a प्लस बी, tan a प्लस बी बराबर क्या कहा गया है, √3 दिया गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, एक चीज़ आप बताएं, tan में √3 किसका मान होता है, tan में √3 किसका मान होता है। देखो यहाँ पर tan दिया गया है, tan a प्लस बी दिया गया है। ठीक बात है, अब आपको बताना है कि tan में √3 किसका मान होता है। आप कहेंगे दोस्तों tan 60 अंश का मान होता है। ठीक है, यहाँ पर tan दिया गया था तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चलेंगे। tan में √3 किसका मान होता है, तो 60 अंश का, तो tan a प्लस बी बराबर tan 60 अंश हो गया। और देखो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। बात है, यहाँ पर जो कंडीशन दे रही है वही अप्लाई भी हो रही है। देखो यहाँ पर कह रहा था कि जो a प्लस बी का मान हो वो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा या बराबर हो, तो यहाँ पर आ भी रहा है, देखो 60 डिग्री ही आ रहा है, बीच में ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगला स्टेटमेंट क्या कहा गया है, कहा गया tan a माइनस बी बराबर 1/√3। यहाँ पर tan a माइनस बी जो आपका होगा के बराबर दिया गया है 1/√3 के बराबर दिया गया है। अब आपको बताने में दोस्तों यहाँ पर tan आ रहा है, आप कहेंगे जी बिल्कुल आ रहा है। tan में 1/√3 किसका मान होता है, आप कहेंगे 30 अंश का मान होता है। ठीक बात है, ये tan a माइनस बी बराबर किसके हो जाएगा, tan a माइनस बी बराबर आपका हो जाएगा tan 30 डिग्री की, क्योंकि आप जानते हैं tan 30 अंश का मान क्या होता है 1/√3, वही चीज़ आ जाएगी। और tan से tan बराबर बराबर दिया गया, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या यहाँ से a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ठीक बात है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो इसे आप क्या मान सकते हैं, समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं, इसे आप समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। ठीक बात है, और इसे आप समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं। अब देखो समीकरण को सॉल्व करना आपको पता होगा, कक्षा 8 में आपने पढ़ा होगा। हम क्या करेंगे, देखो समीकरण 1 व 2 को अगर हम जोड़ दें, अगर हम समीकरण 1 प्लस 2 कर दें, अगर 1 2 को जोड़ दें तो क्या बात बनेगी, यहाँ पर आपकी बात बन जाएगी a प्लस बी बराबर किसके, 60 अंश के हो जाएगा, आप कहेंगे हो जाएगा। और यहाँ पर आपका आ जाएगा a माइनस बी क्या हो जाएगा, a माइनस बी 30 अंश के हो जाएंगे मेरे प्यारे भाई। अगर हम जोड़ेंगे क्या करेंगे, देखो जोड़ का चिन्ह लगा रहे हैं। ठीक बात है, अगर हम जोड़ेंगे तो देखो यहाँ पर अगर हम जोड़ देंगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, और जोड़ेंगे तो a क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, तो 2a बराबर ये जुड़ जाएगा आपका। देखो प्लस माइनस से कैंसिल हो गया, a 2 हो गया, और 60 कितना हो जाएगा, 60 30 हो जाएगा आपका 90 अंश हो गया। ये बराबर कितना हो जाएगा, 90 क्या आप जानते हैं अगर बराबर की इधर कोई चीज़ गुणा में है तो इधर आएगी भाग में हो जाएगी, भाग में हो जाएगा। ये बराबर आप कैंसिल कराएंगे, देखो 2 से आप कैंसिल कराएंगे, 2 1 कम 2 और 45 दूना 90। ठीक बात है, यहाँ पर 45 अंश बटे 1 आएगा, जिसका मतलब 45 आ गया, जिसका बटा कुछ नहीं, उसको जिसका बटा 1 उसको लिखा नहीं जाता। ठीक बात है, ये बराबर कितना आ गया आपका 45 अंश आ गया। ये बराबर अगर 45 अंश आ गया तो a का मान आप समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में किसी में रख दें, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेना कि a का मान इसी में भी आप रख दें
ए का मान तो हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 1 में, ठीक बात है। समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण नंबर 1 आपका ये है, तो ए की जगह हम क्या रखेंगे 45 रखेंगे। यहाँ पर ए की जगह आपने 45 अंश रख दिया, प्लस का बी ऐसे लिख लेते हैं, बराबर के उधर क्या दिया गया 60 अंश। देखो आप जानते हैं कोई चीज़ अगर बराबर के इधर में प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 60 अंश माइनस का 45 बात है। देखो आपको भी पता है कि 60 में से 45 जाएगा तो 15 अंश आएगा, ठीक बात है, 15 डिग्री आ गया। अब देखो क्या स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पर कहा गया था कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, मतलब ए का मान बी से बड़ा होना चाहिए, ठीक बात है, ए का मान बी से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो इसका मतलब क्या, इसका मतलब होना चाहिए कि ए बड़ा हो, ठीक बात है। तो यहाँ पर देखो ए 45 आ रहा है, बी 15 आ रहा है, इसका मतलब सही है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक बात है, इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं है। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया। और मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। जैसा कि आप जानते हैं एक ही क्वेश्चन कराया जाता है, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं। कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी, तकलीफ, समस्या अगर आपको है तो कमेंट सेक्शन में आप छोड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, थैंक यू भाई।